हाँ तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो इसके नियम क्या है मैंने लिख के भी रखा है कुछ। तो फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्या है दो नियम दिए। तो दो नियम कौन कौन से हैं आपको हम समझाएंगे। प्रथम नियम क्या है, अब फॉर्मूले के अनुसार समझेंगे। प्रथम नियम क्या है, ये हमारे पास क्या है, ई क्या है, विद्युत वाहक बल है। और जो विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, विद्युत फ्लक्स में जो परिवर्तन, मतलब डेल्टा फाई की ऋणात्मक दर मतलब माइनस डेल्टा टी के बराबर होता है। तो कैसे याद करना है, जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, जब भी क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है ई होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो आपको बच्चों क्या करना है, आप इस फॉर्मूले के आधार पर भी इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। और इसे क्या कहते, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। तो कैसे करना है, माना डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा बच्चों, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। उसके बाद यदि परिपथ एक कुंडली हो, यदि परिपथ क्या हो, एक कुंडली हो, यदि परिपथ एक कुंडली हो, वृत्ताकार कुंडली हो तथा उसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, माइनस डेल्टा एन फाई को ऐसे रखेंगे और डेल्टा टी। जो यहाँ पे एन फाई है वो क्या है, कुंडली में ग्रंथिकाओं की संख्या है। आपको यहां तक प्रथम नियम क्या करना है, यहां तक लिखना है। उसके बाद हमारा जो द्वितीय नियम है, हाँ तो बच्चों हमारा दूसरा जो नियम है फैराडे का वो क्या है, किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह
समय उत्पन्न होती है, समय उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों क्या है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह समय उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही यूपी बोर्ड एग्जाम से पहले आपके अपने चैनल पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे।